प्रभु को स्तुति करते हैं। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे वचन से मनन करेंगे। यहाँ हम यूँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और उसी के साथ तीसरे पद में भी हम पढ़ते हैं, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रेरित पत्रस कुछ बातों को हमें सिखा रहे हैं, चाहे वो सेवक हो, विश्वासी हो, और हम कलीसिया में किसी पद में शामिल हों, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें आगाह कर रहे हैं इन बातों के लिए। सबसे पहली जो बात है हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि झुंड के बीच में जब तुम हो तो तुम्हें झुंड की रखवाली करनी चाहिए, और ना केवल कलीसिया के अंदर पर परिवार के अंदर भी हमें एक दूसरे की रखवाली करनी चाहिए। कलीसिया में ऑब्वियसली जब हम एक कलीसिया में हैं तो एक सेवक ध्यान रखता है, कई बातों में ध्यान रखता है, और वो विषय कई व्यक्तिगत विषय भी हो सकते हैं, और जिनके विषय में कई बार सेवक विश्वासियों को समझाते हैं, सिखाते हैं। और यह इसलिए भी है ताकि कलीसिया में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए आदर्श का जीवन जिए। तो झुंड की रखवाली करने का मकसद ये भी है कि ना केवल सेवक कलीसिया के लिए पर विश्वासी भी एक दूसरे के लिए आदर्श का कारण बने। और आगे लिखते हैं कि वो दबाव से नहीं, दबाव जिसे हम कई बार महसूस करते हैं कि हमें जबरन करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, पर ये पवित्र आत्मा के अगुवाई से होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही सेवकाई होती है, और परिवार भी एक सेवा है जो प्रभु ने हमको दिया है। अपने घर की रखवाली करना भी ये कोई दबाव से नहीं होना चाहिए, ये स्वेच्छा और पवित्र आत्मा के अगुवाई से होनी चाहिए। झुंड के लिए हमें एक आदर्श बनना है, ये तीसरे पद में है, हम पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अपने कलीसिया की रखवाली करना। सेवक लोग ये समझें कि हमें कलीसिया की रखवाली करनी कितनी जरूरी है, और ये दबाव से नहीं होना चाहिए, किसी सीनियर पास्टर के दबाव से भी नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम्हें करना है, और ये संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई। ये जरूरी है कि आपके अगर ऊपर कोई सीनियर है, वो कुछ समझाते हैं तो जरूर सीखना है और स्वीकार करना है, वचन आधारित बातों को स्वीकार करना है। आगे हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। आनंद का होना उतना ही जरूरी है। कोई भी नाराज होकर कोई भी काम करे तो उससे ये होता है कि काम सही से नहीं होता है। तो काम सही से होने के लिए नाराज नहीं होना और पूरे आनंद के साथ एक दूसरे का सहयोग करना, चाहे वो परिवार में हो और चाहे वो कलीसिया में हो। उस सेवकाई में आनंद का होना बहुत आवश्यक है। और जो आगे की मुख्य बात प्रेरित पत्रस कहते हैं, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। ये भी नहीं कि हमें किसी से कोई लालच में आकर उस सेवकाई में हमें बहुत आनंद आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई लालच है, व्यक्तिगत स्वार्थ है।
सो व्यक्तिगत स्वार्थ और किसी भी लालच के वजह से भी हमें सेवकाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का सेवा लालच से नहीं, जैसा कि हम पतरस यहाँ पर हमें समझाते हैं, मन लगाकर। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेवकाई में लालच भी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। प्रभु की सेवकाई में हमें मन लगाकर सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम प्रेरितों के काम और उसका 20वें अध्याय के 28 वचन में भी पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रिय भाई बहनों, प्रेरित पौलुस भी इस भाग में यही सिखाते हैं, समझाते हैं। फिलेमोन की पत्री 14वें पद में हम पढ़ते हैं, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। तो यहाँ पर इस पत्री में भी प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमने किसी पर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाना है। ग्रह को समझते हुए और परमेश्वर की इच्छा जानते हुए, किसी दबाव से नहीं पर उसकी सेवकाई को प्रेम से आगे बढ़ाना है। और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए एक अगुवाई का होना, पवित्र आत्मा की अगुवाई का होना उतना ही आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए प्रिय सेवकों और कलीसिया में सेवा करने वाले भाई बहन लोग भी, जो कलीसिया में जिम्मेदारी के साथ सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु आपको परमेश्वर के उस अनुग्रह से भरे, ताकि हम और आप मिलकर प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा सकें। जैसा हमने आज पढ़ा पहला पतरस 5:2 में, कि परमेश्वर के झुंड के लिए हम सेवकाई को आनंद से, बिना किसी नीच कमाई के लालच के रखवाली करनी और झुंड के लिए आदर्श बनना। आइए इस सुबह हम मनन करते हुए प्रभु को स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबको शालोम, प्रभु आशीष दे।